नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डेवऑप्स विद अस। मैं हूं प्रशांत गोहिल और ये है हमारी कोड क्लाउड डेवऑप्स चैलेंज सीरीज का डे 3। आज का टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सीखेंगे कि लिनक्स सर्वर पर रूट एसएसएच लॉगिन डिसेबल कैसे किया जाता है। रूट यूजर सिस्टम का सबसे पावरफुल यूजर होता है। अगर कोई डायरेक्टली रूट से लॉगिन कर ले तो उसे पूरे सिस्टम पर फुल एक्सेस मिल जाता है और वहीं से सिक्योरिटी रिस्क शुरू होता है। तो आज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम रूट लॉगिन को डिसेबल करके सर्वर की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए टर्मिनल खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं। टास्क सिंपल है। हमें ऐप सर्वर 1, 2 और 3 पर डायरेक्ट रूट लॉगिन डिसेबल करना है। मैं अभी नॉर्मल यूजर से लॉगिन हूं, रूट से नहीं, क्योंकि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। रूट लॉगिन डिसेबल करने के लिए हमें SSH कॉन्फ़िगरेशन फाइल एडिट करनी होगी जो लोकेशन पर होती है /etc/ssh/sshd_config कमांड sudo vi/etc/ssh/sshd_config। sudo मतलब सुपर यूजर परमिशंस लेना और sshd_config SSH सर्विस की मेन सेटिंग फाइल है। अब एडिटर में हमें एक लाइन सर्च करनी है, परमिट रूट लॉगिन। सर्च करने के लिए टाइप करें /permit root login। लाइन मिलेगी #permit root login। यस, इसका मतलब है रूट लॉगिन अलाउड है। अब हैशटैग हटाकर अनकमेंट करें और यस को नो में बदल दें। फाइनल लाइन होगी परमिट रूट लॉगिन नो और फाइल सेव करें wwq से। अब चेंज तो कर दिया, लेकिन ये तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक हम SSH सर्विस रीस्टार्ट ना करें। कमांड sudo systemctl restart sshd। systemctl सिस्टम सर्विसेज मैनेज करने की कमांड है और रीस्टार्ट sshd SSH सर्विस को दोबारा चालू करता है ताकि नई सेटिंग्स लागू हो जाएं। सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है और अब डायरेक्ट रूट लॉगिन ब्लॉक हो गया है। बस इतना सिंपल था। अब यही प्रोसेस ऐप सर्वर 2 और 3 पर भी दोहरानी है। वेरिफिकेशन के लिए अगर कोई रूट से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम एक्सेस डिनेड दिखाएगा, यानी हमारा टास्क सक्सेसफुल। अब समझते हैं कि हमने ये किया क्यों। रूट लॉगिन डिसेबल करना इतना ज़रूरी क्यों है। ये सर्वर हार्डनिंग का पहला और सबसे बेसिक स्टेप है। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। 1. ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। रूट यूजर नेम हर हैकर को पता होता है। अटैकर्स बार बार पासवर्ड गेस करते हैं। जब हम रूट लॉगिन ही डिसेबल कर देते हैं तो उनका पहला टारगेट ही खत्म हो जाता है। 2. अकाउंटेबिलिटी। जब हर एडमिन अपने पर्सनल यूजर से लॉगिन करता है और सूडो यूज करता है तो हर कमांड का रिकॉर्ड रहता है, किसने क्या चेंज किया। इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है। 3. सेफ्टी। रूट यूजर से गलती से भी एक रॉन्ग कमांड पूरा सिस्टम क्रैश कर सकती है। नॉर्मल यूजर से लॉगिन करने पर सेफ्टी बढ़ती है, क्योंकि सूडो टाइप करने से पहले आप एक बार सोचते जरूर हैं। अब बात करते हैं लर्निंग की। अगर आप डेवऑप्स सीखना चाहते हैं और सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोड क्लाउड बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर टास्क एक रियल लैब होता है, मतलब आप एक्चुअल सर्वर्स पर काम करते हैं, ना कि किसी सिम्युलेटर पर। यही रीजन है कि मैं अपनी 100 डेज ऑफ डेवऑप्स चैलेंज इसी प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर रहा हूं। यहां आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है, प्रैक्टिस लैब्स और रियल डेवऑप्स एनवायरनमेंट के साथ। स्टार्ट फ्री प्लान से कीजिए और धीरे धीरे एडवांस्ड कोर्सेज ट्राई कीजिए।
अगर आप सीरियसली डेवऑप्स करियर बनाना चाहते हैं तो कोड क्लाउड जरूर ट्राई करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये था डे 3। एक छोटा चेंज, लेकिन सिस्टम सिक्योरिटी पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपने आज क्या नया सीखा। मैं रोज एक नया डेवऑप्स टास्क सॉल्व करता हूं और उसके डिटेल्ड नोट्स और सॉल्यूशंस अपने गिटहब रेपो पर अपडेट करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं प्रशांत गोहिल और आप देख रहे थे डेवऑप्स विद अस। ऑटोमेट करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं चौथे दिन।